क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम चल रहे होते हैं, किसी अनजानी राह पर, बाजार की भीड़ में, ऑफिस की सीढ़ियों पर या अकेले किसी सुनसान सड़क पर, तब हमारे विचार सबसे ज्यादा भटकते हैं। उस समय हमारा मन सबसे कमजोर, सबसे असुरक्षित और सबसे विचलित होता है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ एक संवाद करना चाहता है। पर अफसोस, हम उस आवाज को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा मन बाहरी दुनिया की चिल्लाहट में उलझा होता है। परमहंसा योगानंद ने कहा था, अगर तुमने चलते समय सही मंत्र जप लिया तो जीवन की सारी दिशाएं बदल सकती हैं। और यही मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन पहले आपको एक कहानी सुननी होगी, एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को हिला देगी। एक युवक था जिसका नाम था अविरल। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन भीतर से वह बहुत टूटा हुआ था। माता पिता उसे छोड़ गए थे, दोस्त धोखा दे चुके थे और जीवन में न कोई लक्ष्य बचा था, न कोई आस था। वह हर दिन बस ऑफिस जाता और लौट आता, बिना किसी भावना, बिना किसी प्रेरणा के। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक पुराना वीडियो देखा जिसमें परमहंसा योगानंद की एक बात ने उसे रोक लिया। उस वाक्य ने उसकी दुनिया बदल दी। योगानंद जी ने कहा था, चलते समय अगर तुम सोहम मंत्र का जाप करते हो तो हर कदम तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। सोहम, यह दो शब्द नहीं, एक ब्रह्मांडीय पुल है। सो का अर्थ है वह और हम का अर्थ है मैं, मतलब वह मैं हूं। हर सांस के साथ यह मंत्र ब्रह्मांड को बताता है कि तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम स्वयं उसी परम शक्ति का अंश हो। और जब यह भाव तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, तब जीवन की सारी कठिनाइयां, सारे डर और सारी भ्रम की परतें टूट जाती हैं। अविरल ने उस दिन से चलते समय सोहम का जाप करना शुरू किया। शुरू में तो उसे अजीब लगा, आवाजें आती रहीं, मन भटका, शरीर थका। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। वह चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई और उसके साथ चल रहा है। एक दिन ऑफिस की भीड़ में उसे एक वृद्ध महिला मिली जो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अविरल ने उन्हें सहारा दिया और वह महिला मुस्कुराई, बोली, तुम्हारा चेहरा एकदम शांत और दिव्य है, क्या तुम किसी संत के शिष्य हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। लेकिन उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि सोहम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश है जो चलने वाले के साथ साथ चलने वालों को भी प्रकाशित करता है। और यही है उस मंत्र की ताकत। अगर आप इसे अपनाते हो तो आप किसी का जीवन भी बदल सकते हो, बिना शब्द कहे। दिव्या चेतना परिवार, क्या आपने कभी अपने भीतर की चुप्पी को सुना है? वह चुप्पी जो हर शोर के पीछे है, वह शांति जो हर हलचल के पार है। जब आप सोहम मंत्र को अपनाते हैं तो यह मंत्र आपकी सांसों के साथ बहता है। हर कदम पर वह आपको याद दिलाता है, तुम वह हो। और यह याद किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जब आप अपनी पहचान को याद रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं बना सकती। परमहंसा योगानंद कहते हैं कि अगर यह मंत्र चलते समय आपकी आदत बन जाए तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खुद खोलने लगता है। वह रास्ते जो पहले बंद थे, वह अवसर जो पहले अदृश्य थे। आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो सुख, शांति और सिद्धि को अपनी ओर खींचता है। एक साधक की कहानी और है जो हिमालय की यात्रा पर था। वह गहरी बर्फ में घंटों चल रहा था। उसके पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसके भीतर मंत्र गूंजता रहा, सोहम सोहम। वह गिरा, उठा, लुढ़का, लेकिन मंत्र नहीं टूटा। और उसी रात एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया और एक साधु ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तेरा शरीर कमजोर है, लेकिन तेरी आत्मा जाग चुकी है। इस मंत्र ने तुझे उस द्वार तक पहुंचा दिया है जहां परमात्मा स्वयं तुझे पहचानता है। अब सोचिए, जब एक बर्फीली हिमालय की चोटी पर एक अकेला यात्री इस मंत्र से मिल सकता है अपने ईश्वर से, तो आप शहर की सड़कों पर, दफ्तर की सीढ़ियों पर या मंदिर की पगडंडी पर क्यों नहीं? दिव्या चेतना के सभी साधकों से मेरा निवेदन है, अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो केवल मोबाइल, चाबी और बटुआ ही न ले जाएं। अपने साथ ले जाएं सोहम का मंत्र। हर कदम पर, हर सांस के साथ, हर सोच के पार इस मंत्र को बहने दें अपने भीतर। और फिर देखिए कैसे आपकी चाल में बदलाव आता है। पहले जो सिर झुकाकर चलते थे, अब उठकर चलेंगे। पहले जो डर के साए में थे, अब प्रकाश में होंगे। पहले जो केवल मीलें तय करते थे, अब यात्रा करेंगे आत्मा की। क्योंकि यह मंत्र आपको याद दिलाता है
कि आप केवल शरीर नहीं हो, आप केवल नौकरी करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप केवल एक नाम और पहचान नहीं हो। आप वह हो, आप वही हो, वही जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं, बिना शोर किए इस मंत्र को भीतर दोहराना शुरू करें, और जब कुछ दिनों बाद आप खुद में बदलाव देखें, शांति, शक्ति और प्रकाश का अनुभव करें, तो शायद आप भी मुझसे कहें, धन्यवाद, आपने वह दिया जो जीवन भर मैं ढूंढ रहा था। यही है वह रहस्य जिसे परमहंसा योगानंद ने सदियों पहले जान लिया था, और आज दिव्या चेतना पर वह आपके सामने प्रकट हुआ है। अगर यह अनुभव आपके भीतर कुछ हिला गया हो, तो इसे केवल खुद तक मत रखिए। इस मंत्र को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी अंधेरे में चल रहे हैं। उन्हें बताइए, चलते समय यह मंत्र बोलो, और फिर मुझे धन्यवाद देना मत भूलना। आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप अकेले चलते हुए रो दिए हों, बिना किसी कारण के? कितनी बार ऐसा हुआ है जब भीड़ के बीच से गुजरते हुए आपको ऐसा लगा हो जैसे आप किसी और दुनिया में हैं? आप तो बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए, खोए हुए। लोगों के हंसते चेहरे आपको दिखते हैं, लेकिन आपके भीतर गूंजता है केवल एक प्रश्न, क्या ईश्वर मुझे देख रहा है? क्या वह जानता है कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं? अगर हां, तो फिर वो चुप क्यों है? यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। परमहंसा योगानंद कहते थे, अगर तुम जीवन की दौड़ में थक गए हो, अगर तुम्हारी आत्मा रो रही है, तो चलते समय यह मंत्र बोलो। यह मंत्र ईश्वर तक तुम्हारी पुकार को पहुंचा देगा। वह मंत्र क्या है और क्यों उसे चलते समय ही बोलना जरूरी है? उसके पीछे छुपा है आत्मा का विज्ञान। योगानंद जी ने बताया कि जब हम चलते हैं, तब हमारी चेतना सबसे सक्रिय होती है और हमारी ऊर्जा पैरों से जमीन में उतर रही होती है। यही समय होता है जब शरीर, मन और आत्मा एक रेखा में होते हैं। यही वह क्षण होता है जब मंत्र का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। और अगर आप उस क्षण में सोहम या राम का जाप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नाम नहीं ले रहे, आप ब्रह्मांड को बुला रहे हैं, आप अपनी आत्मा को ऊंचाई दे रहे हैं। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम चलने के दौरान केवल चुप रहें, तो क्या वो भी ध्यान नहीं है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, चुप्पी भी ध्यान है, लेकिन चुप्पी में भी विचार चलते हैं। मंत्र तुम्हारे विचारों की दिशा तय करता है। मंत्र वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर के बंद दरवाजे खोल देती है। और उन्होंने कहा, हर बार जब तुम अपने पांव उठाओ तो सो बोलो, और जब तुम पांव नीचे रखो तो हम बोलो। तुम्हारा पूरा शरीर मंत्रमय हो जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। एक बार एक वृद्ध महिला उनके पास आई जो जिंदगी से थक चुकी थी। पति नहीं रहा, बच्चे दूर चले गए, अकेलापन हर सांस में था। योगानंद जी ने उसका हाथ पकड़ा और केवल इतना कहा, चलते समय राम बोलो। महिला ने कहा, क्या इससे कुछ बदलेगा? उन्होंने कहा, नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। उसने उस दिन से मंत्र बोलना शुरू किया। हफ्तों में उसकी चाल बदल गई, महीनों में उसके चेहरे पर तेज आ गया, और 1 साल बाद वही महिला दूसरों को सिखा रही थी कि चलते समय क्या बोलना चाहिए। क्योंकि जब आप चलते समय मंत्र बोलते हैं, तब आप ब्रह्मांड के साथ कदम मिला रहे होते हैं। हर पांव की आहट एक प्रार्थना बन जाती है, आपकी सांसें एक संगीत बन जाती हैं, और आपके चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। जैसे आप अकेले नहीं चल रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। लेकिन ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ध्वनि की कंपन है जो आपके भीतर की जड़ता को तोड़ते हैं। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जब आप मंत्र दोहराते हैं, खासकर चलते हुए, तो मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो आपको गहरे ध्यान और स्पष्टता की स्थिति में लाती हैं। यानी ये केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तकनीक है। योगानंद जी ने इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि जब मन अशांत हो, जब जीवन की समस्याएं दबा रही हों, जब अकेलापन घेरे हो, तब मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस चलो और मंत्र बोलते जाओ। रास्ता ही साधना बन जाएगा। शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं, चक्र। जब आप चलते हैं और मंत्र बोलते हैं, तो हर कदम पर ये चक्र सक्रिय होते हैं। पहला चक्र, मूलाधार, जो जमीन से जुड़ा है, वो सबसे पहले खुलता है, और जब वो खुला तो डर और असुरक्षा गायब हो जाते हैं। यही वो डर है जो हमें हर रोज खाता है।
और सोचिए, अगर सिर्फ एक मंत्र उसे मिटा सकता है तो हम कितनी बड़ी शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं। चलते समय मंत्र बोलने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन की दिशा को मंत्रों के मार्ग से तय कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग चलते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं। लेकिन जब आप सो हम बोलते हुए चलते हैं तो हर कदम एक उद्देश्य ले आता है। आप न केवल शरीर से चल रहे होते हैं बल्कि आत्मा से बढ़ रहे होते हैं। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक लगातार चलते समय मंत्र बोले तो उसका भाग्य रेखाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में लिख दिया जाएगा। यह कोई कविता नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। ब्रह्मांड शब्दों से बना है। मंत्र उस ब्रह्मांड को पुनः जगाने का सबसे सरल तरीका है। आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब किसी राह चलते साधु, किसी बुजुर्ग, किसी माँ ने आपको आशीर्वाद दिया हो, बेटा चलते समय भगवान का नाम लिया कर। उस समय हमने उसे एक परंपरा समझ लिया, लेकिन वह अनुभव का निचोड़ था। आज विज्ञान ने इसे सिद्ध किया है, लेकिन हमारे संतों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। आपके जीवन की हर समस्या, हर डर, हर अवसाद का इलाज केवल इसी में छुपा है। चलो और बोलो, और धीरे धीरे बोलो। हर शब्द को महसूस करो जैसे हर शब्द एक दीपक है और आप अंधेरे रास्ते में वह दीप जलाते जा रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता ध्यान के लिए। परमहंस योगानंद मुस्कुराकर कहते थे, तुम्हारे पास चलने का समय है, बस उसी में भगवान को बुला लो। सोचिए, अगर एक दिन आप 5000 कदम चलते हैं और हर कदम पर राम बोलते हैं तो आप रोज 5000 बार भगवान को पुकार रहे होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जवाब न दे? आज से, अभी से एक निर्णय लें कि आप खाली नहीं चलेंगे। आप केवल शरीर को नहीं घसीटेंगे, आप हर कदम पर मंत्र बोलेंगे और आप खुद देखेंगे कि जीवन की दिशा बदल गई है। समस्याएं हल होने लगी हैं, डर कम हो गया है और मन शांत हो गया है। और जब एक दिन आप थक कर रुकेंगे, किसी पेड़ की छांव में बैठेंगे, तब आप अपने भीतर एक नई आवाज सुनेंगे, एक सन्नाटा जो अब डरावना नहीं बल्कि दिव्य होगा। और तब आप कहेंगे, धन्यवाद उन शब्दों को जिनका मैंने जाप किया, धन्यवाद उस मंत्र को जिसने मेरा जीवन बदल दिया, और धन्यवाद उस पल को जब मैंने चलने के साथ मंत्र को जोड़ दिया। जब कोई साधक इस मंत्र को अपने भीतर बसाकर चलता है तो उसके जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह संसार की हर चीज को बाहर खोजता है, सुख, शांति, समाधान, प्रेम, पैसा, सब कुछ। लेकिन इस मंत्र का रहस्य यही कहता है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारा मन बाहर भटक रहा है। और जैसे ही मन को इस मंत्र में बांध दिया जाता है, वह खुद भीतर की ओर मुड़ जाता है। यह मंत्र कोई सामान्य शब्द नहीं, यह एक जीवंत शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम के साथ चलती है, तुम्हारे जीवन की रक्षा करती है और तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ठोकरें खाकर थक जाता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब लोग धोखा देते हैं, जब अपनों की बातों से दिल टूटता है, तो वही मन जो कभी बाहर भागता था अब अंदर शरण चाहता है। और यहीं पर यह मंत्र उसका इंतजार कर रहा होता है, जैसे कोई माँ अपने भटके हुए बच्चे को गले लगाने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो। जब तुम इस मंत्र को चलते हुए बोलते हो तो यह मंत्र तुम्हारे भीतर प्रकाश की एक लकीर खींच देता है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाती है। कई लोगों ने कहा कि क्या सच में यह मंत्र जीवन बदल सकता है? क्या सिर्फ चलते हुए कुछ शब्द बोलने भर से कोई चमत्कार हो सकता है? लेकिन जो साधक इस मंत्र को श्रद्धा से, समर्पण से और भावना से बोलता है, वही जानता है कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह दिव्य विज्ञान है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इस मंत्र में वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारे जीवन को पुनर्जन्म दे सकती है। और जब तुम इसे बोलते हो तो केवल शब्द नहीं गूंजते, तुम्हारी आत्मा की गूंज ब्रह्मांड तक जाती है। परमहंस योगानंद ने स्वयं कहा था कि जब तुम इस मंत्र के साथ चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ईश्वर है, हर कदम पर, हर सांस में, हर सोच में। और यही अनुभव साधकों को आत्मिक आनंद में डुबो देता है, एक ऐसा आनंद जो न पैसा देता है, न प्रसिद्धि, न कोई रिश्ता, बल्कि वह अनुभव जो केवल ईश्वर का साक्षात्कार करने पर होता है। यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, यह एक चेतना है। और जब यह चेतना तुम्हारे शरीर और मन से होते हुए आत्मा में समा जाती है तो तुम फिर कभी पुराने नहीं रहते। चलते हुए जब तुम यह मंत्र बोलते हो
तो तुम्हारा शरीर एक वाहन बन जाता है, मन एक मार्गदर्शक बनता है और आत्मा वह ईंधन जो तुम्हें परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और उस रास्ते पर जहां लोग हार मान लेते हैं, जहां उम्मीदें टूट जाती हैं, वहीं इस मंत्र के साथ चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। उसे रास्ता खुद दिखने लगता है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं प्रकाश बन जाता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब लोग जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में सिर्फ इस मंत्र के सहारे चल पड़े और उनका सारा जीवन बदल गया। क्योंकि यह मंत्र केवल बाहर नहीं, भीतर की दीवारों को भी तोड़ता है। यह तुम्हारे भीतर के डर, चिंता, हीनता और पुराने कर्मों के बोझ को धीरे धीरे काटता है। एक साधक ने कहा था, मैंने अपनी सारी समस्याओं से लड़ना बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ इस मंत्र को बोलते हुए चलता हूं और जीवन खुद मेरे लिए रास्ता बना देता है। यह शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी भावना में होती है। यदि तुम यंत्रवत बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम अपने हृदय से, समर्पण से, आंसुओं के साथ बोलोगे तो यह मंत्र ब्रह्मांड को हिला सकता है। दिव्या चेतना चैनल पर हम ऐसे ही अनुभवों को साझा कर रहे हैं, जहां साधक केवल एक मंत्र के सहारे जीवन की हर कठिनाई को पार कर रहे हैं। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो केवल एक ही बात कहते हैं, इस मंत्र ने मेरी रक्षा की। और यही वह धन्यवाद है जो समय आने पर तुम्हारे मुख से भी निकलेगा। लेकिन वह धन्यवाद किसी इंसान को नहीं, उस चेतना को होगा जो तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया था। अब समय आ गया है कि तुम इस मंत्र को सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बना लो। चलते समय, उठते समय, काम पर जाते हुए, घर लौटते हुए, हर कदम पर इस मंत्र को अपने साथ रखो। यह मंत्र तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा गुरु है। और जब तुम्हारा मन टूट जाए, तब इस मंत्र को अपनी सांसों में समा लो। तब देखना, वह ईश्वर तुम्हारे भीतर से जवाब देगा, जिससे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। इस भाग के अंत में बस एक ही बात दोहराना चाहता हूं। जब तुम अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में हो, जब कोई तुम्हें समझ नहीं रहा हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया हो, जब सब कुछ खत्म सा लग रहा हो, तब इस मंत्र को बोलते हुए चलना शुरू करो। एक एक कदम पर यह मंत्र तुम्हारा सहारा बनेगा। और जब तुम उस पार पहुंचोगे, तब तुम केवल एक ही बात कहोगे, धन्यवाद उस शक्ति को जो मेरे साथ थी। जब आत्मा थक जाती है, जब जीवन का भार कंधों पर नहीं, आत्मा पर महसूस होता है, तब एक छोटा सा मंत्र जो हमने चलते चलते बोलना शुरू किया था, हमें ब्रह्मांड से जोड़ देता है। हर कदम पर बोला गया वह दिव्य नाम, जिसे हम चलते हुए दोहराते रहे, AUM गुरुदेवाय नमः, वह सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक ब्रह्मांडीय कंपन था जो हर कण में प्रवेश कर चुका था। हमने देखा था कि कैसे वह मंत्र धीरे धीरे जीवन की उलझनों को शांति में बदलता है, भीतर के डर को दिव्यता में पिघलाता है और एक नई ऊर्जा से पूरे जीवन को भर देता है। लेकिन इस अंतिम चरण में अब बात सिर्फ जीवन को सरल करने की नहीं है, अब बात है साक्षात ईश्वर को अनुभव करने की। एक ऐसा अनुभव जिसे ना शब्द बयां कर सकते हैं, ना तर्क, जो केवल आत्मा समझ सकती है। और यह अनुभव तब होता है जब हम मंत्र का जाप केवल मन से नहीं, हृदय से करने लगते हैं। जब हमारे चलने का उद्देश्य केवल चलना नहीं होता, बल्कि हर कदम को ईश्वर की ओर बढ़ाना होता है। जब हमारे पैर सड़क पर नहीं, परमात्मा के पथ पर पड़ते हैं। यही तो सिखाया था परमहंस योगानंद ने। उनका कहना था कि जब तुम चलो और तुम्हारा मन AUM गुरु देवाय नमः की ध्वनि में डूबा हो, तो तुम केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, तुम माया से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो। इस मंत्र में वह शक्ति है जो भटकते हुए मन को भी प्रभु की गोद में पहुंचा सकती है। और जैसे जैसे तुम इस मंत्र के साथ जुड़ते हो, वैसे वैसे जीवन की सारी गांठें खुलने लगती हैं। डर मिटता है, तनाव भागता है और एक दिव्य आनंद तुम्हारे भीतर घर कर जाता है। एक युवक था, नाम था विनय। अत्यधिक चिंता, असफलता और मानसिक थकावट से टूट चुका था। उसे लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। एक दिन वह बस यूं ही एक पार्क में टहल रहा था और किसी अजनबी ने उसे कहा, चलते हुए बस इतना बोलते रहो, AUM गुरुदेवाय नमः, कुछ मत सोचो। वह पहले तो हंसा, लेकिन फिर वह मंत्र दोहराने लगा और अगले कुछ हफ्तों में उसकी आंखें बदल गईं, चेहरा शांत हो गया। वह जो हर वक्त तनाव में रहता था, अब साधकों की तरह मुस्कुराने लगा। उसकी आत्मा मानो किसी अदृश्य प्रेम में डूब चुकी थी और वह खुद कहता था, अब लगता है भगवान मेरे साथ चलते हैं। परमहंस योगानंद का यही संदेश था,
ईश्वर को खोजने के लिए हिमालय नहीं जाना, मन की यात्रा करनी है। और इस यात्रा का सबसे सुंदर माध्यम है यह मंत्र। यह मंत्र केवल तुम्हें शांत नहीं करता, यह तुम्हें ईश्वर से जोड़ देता है। और जैसे जैसे यह मंत्र तुम्हारी धड़कनों का हिस्सा बनता है, वैसे वैसे जीवन की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। अब सवाल आता है, क्या यह मंत्र हर किसी पर काम करता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें यह मंत्र केवल शब्दों की तरह नहीं, श्रद्धा की तरह बोलना होगा। यह मंत्र एक कुंजी है, लेकिन वह द्वार तभी खुलता है जब तुम्हारे भीतर भक्ति की लौ जल रही हो। यह मंत्र एक पुल है, लेकिन वह पुल तुम्हारे भीतर से उठता है, बाहर से नहीं। इसलिए जब भी चलो, सिर्फ शरीर मत चलाओ, मन को भी साथ चलाओ। और जब वह मंत्र तुम्हारे साथ हो तो तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ परमात्मा भी चल रहे हैं। और जब यह यात्रा पूरी होती है, तब तुम जान जाते हो कि धन्यवाद किसे देना है। न उस व्यक्ति को जिसने मंत्र बताया, न ही उस जगह को जहां तुम चले, बल्कि उस अनुभव को जिसने तुम्हें खुद से मिलवाया। और तब तुम अंदर से बोलते हो, हे प्रभु, तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। मैं बस चल रहा था, तू ही मंजिल था। अब यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह मंत्र तुम्हारा साथी बनेगा हर उस क्षण में जब तुम थक जाओगे, जब रास्ता धुंधला लगेगा, जब दुनिया शोर करेगी। बस मंत्र बोलते रहना, एयूएम गुरुदेवाय नमः, और फिर देखना कैसे हर कांटा फूल में बदलता है, हर आंसू मुस्कान बनता है और हर यात्रा आत्मा की उड्डान बन जाती है। तो चलते रहो, बोलते रहो और हर दिन परमात्मा को अपने कदमों में महसूस करते रहो। एक दिन तुम भी कहोगे, इस मंत्र ने मेरा जीवन बदल दिया और आज मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।